रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहकाम तजवीद क्लास में आपका खैर मकतब है। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे खड़ी हरकत। खड़ी हरकत के मतलब खड़ी हरकत किसे कहते हैं और खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं और खड़ी हरकत की पहचान। बच्चों को खड़ी हरकत की पहचान कैसे करवाएं, तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। बच्चों को खड़ी हरकत की पहचान कैसे कराएं और खड़ी हरकत को कैसे पढ़ते हैं और खड़ी हरकत की पहचान क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। बच्चों को बोर्ड के ऊपर खड़ी हरकत की पहचान कैसे करानी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप कहेंगे ये अलिफ है, ठीक है। अब मैं पूछूं बच्चों ये क्या है तो आप कहेंगे ये बा है। क्यों बा है? और बा के ऊपर अब खड़ी हरकत की पहचान करानी है ना, तो बच्चों को इस तरह जैसी छोटी सी शक्ल का नाम है खड़ा ज़बर। इस अलिफ जैसी, ये अलिफ है, अलिफ ऊपर से नीचे की जानिब है, बिल्कुल सीधा है। अब अलिफ जैसी छोटी सी शक्ल है। अब इस छोटी सी शक्ल का नाम है खड़ा ज़बर। अलिफ जैसी है, इस अलिफ जैसी छोटी सी शक्ल का नाम है खड़ा ज़बर। इस अलिफ जैसी छोटी सी शक्ल को कहते हैं खड़ा ज़बर। ये है खड़ा ज़बर। इस तरह बच्चों को याद करनी है खड़ा ज़बर। अब खड़ा ज़बर कहाँ है, बच्चों से पूछें बच्चों खड़ा ज़बर कहाँ है, तो बच्चे बताएंगे कि ये बा के ऊपर है, हरफ के ऊपर है। तो बच्चों को कहेंगे याद रखो बच्चों, खड़ा ज़बर हमेशा हरफ के ऊपर होता है, ठीक है। खड़ा ज़बर हमेशा हरफ के ऊपर होता है, ये बच्चों को याद हो जाएगा। फिर बच्चों को कहे खड़ा ज़बर का दूसरा नाम है खड़ी हरकत, ठीक है। खड़ा ज़बर का दूसरा नाम है खड़ी हरकत। ये थी खड़ा ज़बर की पहचान। अब दूसरा बा लिखें, उसके ऊपर खड़ा ज़बर डालें। बच्चों ये क्या है खड़ा ज़बर, ये क्या है खड़ा ज़बर, कहाँ है हरफ के ऊपर है। देखो बच्चे मैंने खड़ा ज़बर को ऊपर से जाकर नीचे लगा दिया है। अब इसका नाम खड़ा ज़बर नहीं रहा, बल्कि इसका नाम है खड़ी ज़ेर। इसको कहते हैं खड़ी ज़ेर, ये है खड़ी ज़ेर। क्यों? पहले हरफ के ऊपर थी तो ये खड़ा ज़बर थी, अब नीचे आ गई तो ये खड़ी ज़ेर बन गई, क्योंकि खड़ी ज़ेर है, ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे होती है। अब बच्चों से पूछें कि बच्चों खड़ी ज़ेर कहाँ है, तो बच्चे खुद बताएंगे कि बच्चों खड़ी ज़ेर हरफ के नीचे है। तो बच्चों को याद रखो बच्चों, खड़ी ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे होती है, ठीक है। खड़ी ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे होती है और खड़ी ज़ेर का दूसरा नाम है खड़ी हरकत, ठीक है। खड़ी ज़ेर का दूसरा नाम है खड़ी हरकत। इस तरह खड़ी ज़ेर की पहचान भी हो जाएगी। अब पढ़ते हैं आगे। और तीसरा बाल लिखें, उसके ऊपर इस पेश को डालें। बच्चों के बच्चों ये क्या है पेश। देखो बच्चों मैंने इस पेश के नीचे वाले हिस्से को गोल कर दिया है, या इस पेश को मैंने उल्टा बना दिया है, ठीक है। अब बच्चों को कहें कि ये इसका नाम है उल्टा पेश, इसको कहते हैं उल्टा पेश, ये है पेश, उल्टा पेश, ठीक है। अब उल्टा पेश कहाँ है, हरफ के ऊपर है। तो बच्चों को याद करेंगे, याद रखो बच्चों, उल्टा पेश हमेशा हरफ के ऊपर होता है, ठीक है। उल्टा पेश हमेशा हरफ के ऊपर होता है और उल्टा पेश का दूसरा नाम है खड़ी हरकत। उल्टा पेश का नाम है खड़ी हरकत, ठीक है। तो ये थी खड़ी हरकत की पहचान। अलिफ जैसी छोटी सी नाम है खड़ी हरकत, खड़ा ज़बर। अलिफ जैसी छोटी सी कहते हैं खड़ा ज़बर, ये खड़ा ज़बर। खड़ा ज़बर हमेशा हरफ के ऊपर होता है। खड़ा ज़बर का दूसरा नाम है खड़ी हरकत। अब खड़ा ज़बर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए तो ये खड़ा ज़बर नहीं रही, बल्कि इसका नाम है खड़ी ज़ेर। इसको कहते हैं खड़ी ज़ेर, ये खड़ी ज़ेर। खड़ी ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे होती है और खड़ी ज़ेर का दूसरा नाम है खड़ी हरकत। अब ये उल्टा पेश, इसका नाम है उल्टा पेश, इसको कहते हैं उल्टा पेश, ये उल्टा पेश। उल्टा पेश हमेशा हरफ के ऊपर होता है और उल्टा पेश का दूसरा नाम है खड़ी हरकत, ठीक है। अब खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। ये बच्चों को फुल याद कराएं इंशाल्लाह। बच्चों को खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश और खड़ी हरकत की पहचान फुल याद हो जाएगी। अब बच्चों को कहें कि खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। एक, खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। दूसरा, झटका नहीं देना है। तीसरा, मजोड़ नहीं पढ़ना है। हरकत को खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। झटका भी नहीं देंगे, मजहूल भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हुरूफ मद्दा या खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है, ठीक है। अब उसकी पढ़ते हैं जोड़ रवा, ठीक है। बा खड़ा ज़बर बा, तो हम खड़ी हरकत को खींच रहे हैं, बा को खींच रहे हैं, क्यों बा के ऊपर खड़ी हरकत है, ठीक है। जिस हरफ के ऊपर भी खड़ी हरकत आ जाए, जिस हरफ के ऊपर खड़ा ज़बर खड़ी उल्टा पेश आ जाए, उस हरफ को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, क्यों खड़ी हरकत है।
खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। अब जिस हरफ के ऊपर खड़ी हरकत आ जाएगी उसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि खड़ी हरकत आ जाएगी। खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। ठीक है, बा खड़ा ज़बर बा, बा। अब मैं आपसे कुछ बा को कैसे पढ़ेंगे, तो आप ये बा को खींच कर पढ़ेंगे। क्यों, बा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ी हरकत है, तो खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। ठीक है, बा खड़ी ज़ेर बी। अब मैं आपसे पूछे बा को कैसे पढ़ेंगे, आप खींच कर पढ़ेंगे। क्यों, बा की नीचे खड़ी हरकत है, खड़ा से खड़ी ज़ेर है, तो बा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क्यों, खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। झटका भी नहीं देंगे, मजहूल भी नहीं पढ़ेंगे। बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। अब बा उल्टा पेश बू, बा को कैसे पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। क्यों, बा के ऊपर उल्टा पेश है और उल्टा पेश है, खड़ी हरकत है, तो खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। ठीक है, यदि जोड़ रवा, बा खड़ा ज़बर इसकी जोड़ है, बा इसकी रवा, बा खड़ी ज़ेर इसकी जोड़, बी इसकी रवा, बा उल्टा पेश इसकी जोड़ है, बू इसकी रवा है। ठीक है, ये इसकी जोड़ रवा है। ता खड़ा ज़बर ता, ता खड़ी ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू। अब मैं आपसे पूछूं कि ता को कैसे पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। क्यों, ता के ऊपर खड़ा कर खड़ी उल्टा पेश है, खड़ी हरकत है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ता खड़ा ज़बर ता, ता खड़ी ज़ेर ते, ता उल्टा पेश सू, ता ती सू। ठीक है, जीम खड़ा ज़बर जा, जीम खड़ी ज़ेर जी, जीम उल्टा पेश जू, जा जी जू। अब मैं आपसे पूछूं कि जीम को कैसे पढ़ेंगे, तो आप खींच कर पढ़ेंगे। क्यों, जीम के ऊपर खड़ी हरकत है, खड़ा ज़बर खड़ी के उल्टा पेश है और खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये थी इस खड़ी हरकत की जोड़ रवा, पहचान भी होगी, जोड़ रवा भी होगी। तो इंशाल्लाह इसी तरह अगर आप बच्चों को पहचान भी करवाएंगे और जोड़ रवा भी कराएंगे तो इंशाल्लाह खड़ी हरकत की तरतीब बच्चों को इंशाल्लाह फुल याद हो जाएगी। और गलतियाँ भी बतानी है, और खड़ी हरकत को पढ़ते वक्त 3 गलतियों से बचना जरूरी है। एक खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है, बगैर खींच कर नहीं पढ़ना है, खींच कर पढ़ना है। दूसरा, झटका नहीं देना है, मजहूल नहीं पढ़ना है। और एक बात है, रा के ऊपर खड़ा उल्टा पेश आने रा को मोटा पढ़ेंगे, रा की खड़ी ज़ेर आए रा को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी खड़ी हरकत की पहचान और जोड़ रवा। तो इंशाल्लाह आपको याद होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक हमको दुआ में याद कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबका आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।